आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, इसी को शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखते हैं। कहते हैं कि वो प्राइस होता है जिस पर कोई आर्टिकल खरीदा जाता है ना। जिस प्राइस पर आर्टिकल को बाय किया जाता है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस, बाय करने वाले के लिए। सेलिंग प्राइस यानी कि इसको शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। ये क्या होता है? तो ये वो प्राइस होता है बच्चों जिस पर किसी भी आर्टिकल को बेचा जाता है ना। कोई अगर बायर है तो वो किसी ऑब्जेक्ट को बाय करता है तो उसके लिए वो प्राइस कॉस्ट प्राइस हुआ, और वही बायर उसी ऑब्जेक्ट को अगर बेच देता है किसी दूसरे व्यक्ति को तो जिस प्राइस पर बेचता है वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी खरीदने और बेचने के क्रम में या तो लॉस हो जाता है या फिर प्रॉफिट या गेन हो जाता है। लॉस क्या होता है? तो जो एक्स्ट्रा मनी होता है बेचने के बाद नुकसान, उसी को लॉस कहते हैं। एक्स्ट्रा मनी लॉस्ट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड लॉस। प्रॉफिट या गेन क्या होता है? तो एक्स्ट्रा मनी अर्नड ऑन सेलिंग, दैट इज बेनिफिट जो होता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। इसको हम एक सरल एग्जाम्पल से, सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए अमन, स्मिता और आदित्य तीन बच्चे हैं या तीन दुकानदार हैं। अमन कहीं से कोई सामान 100 रुपया में खरीद के लाता है, ठीक है। तो ये अमन के लिए क्या हो गया? ये अमन के लिए क्या हो गया? सीपी, ठीक है। और अमन क्या करता है? अस्मिता को यही सामान जो है 120 रुपया में बेच देता है। तो ये 120 रुपया क्या हो गया? ये स्मिता के लिए सीपी हो गया। स्मिता क्या करती है? इसी सामान को आदित्य को 150 रुपया में बेच देती है। तो ये 150 क्या हो गया? आदित्य का कॉस्ट प्राइस हो गया। मान लीजिए अमन ने जो है उसी सामान को 100 रुपया के सामान को 120 रुपया में बेच दिया। तो अमन ने इस सामान का जिसका मूल्य 100 रुपया था उसके लिए, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, उसने कितना बेचा? 120 रुपया में। तो ये 120 क्या है? ये 120 जो है अमन का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, अमन ने 100 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में बेच दिया, तो इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? तो हम देख रहे हैं कोई भी आर्टिकल 100 रुपया में खरीदा जाता है और उसको अधिक कीमत में जब बेचा जाता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो अमन को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। पी फॉर प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया? तो ये 20 रुपया का हो गया, सही है। अस्मिता ने क्या किया? अमन से 120 रुपया में खरीदा, तो 120 रुपया अस्मिता के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसने आदित्य को 150 रुपया में बेच दिया, तो अस्मिता के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। नहीं, अब अस्मिता ने खरीदा 120 रुपया में और बेच दिया कितना बच्चों? 150 रुपया में। इसने अधिक कीमत में बेचा, इसका मतलब इसको भी क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ? तो खरीदा 120 में और बेच दिया 150 में, यानी कि प्लस 30 करके इसने बेच दिया, यानी कि इसको 30 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए आदित्य ने 150 रुपया पर उसी आर्टिकल को स्मिता से खरीदा। अब ये क्या करता है? किसी बाहरी आदमी को ये 100 रुपया में बेच देता है, ठीक है। किसी बाहरी आदमी को किसी दूसरे को ये 100 में बेच देता है। तो बच्चों इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया? इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया 100 रुपया। अब यहाँ खरीदा था उसने 150 रुपया में और बेच दिया उसको 100 रुपया में। तो यहाँ हो क्या गया? उसको जितने में खरीदा, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उससे कम में उसने क्या किया? सेल कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कम हो गया, यानी उसको लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया? तो 150 में खरीदा, 100 में बेचा, तो लॉस हो गया बच्चों 50 का, ठीक है। तो ये था सिंपल सा फंडा कि लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। अब हम इसी से लॉस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन ढूंढते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या हो? कम हो, देन देयर विल बी व्हाट? प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो, जैसा कि अमन के केस में देखते हैं, अमन ने 100 रुपया में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 100 है, और 120 रुपया में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस 120 रुपया है।
यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, तो ऐसे में क्या होना चाहिए इसको बच्चों? प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब अगर हमको प्रॉफिट बताना होगा तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मतलब अगर हम अमन के एग्जाम्पल को देखें तो अमन के लिए सेलिंग प्राइस था 120 रुपया, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, तो उसको प्रॉफिट कहना चाहिए था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा? 20 रुपया। यानी कि बच्चों 20 रुपया अमन का क्या होना चाहिए था? प्रॉफिट। देखिए 20 रुपया प्रॉफिट हुआ है। नहीं, दूसरा केस होता है अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तब क्या होगा? इफ CP is greater than SP, then there will be loss। क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम आदित्य के केस को देखें, आदित्य ने 150 रुपया में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस आदित्य के लिए क्या हो गया? 150, और इसने किसी दूसरे व्यक्ति को 100 रुपया में बेच दिया, यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया आदित्य के लिए? 100 रुपया। तो ऐसे में क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। यानी कि अगर हम लॉस निकालना चाहें बच्चों तो लॉस का फॉर्मूला हो गया लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। ज़्यादा में खरीद के कम में बेचने पर क्या होता है? लॉस होता है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। मतलब अगर हम अमन आदित्य के केस को चेक करें, इसने 150 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ? तो लॉस हो गया सर आपका 50 रुपया। नहीं, चेक कीजिए, देखिए आदित्य को कितने का लॉस हुआ था? 50 का। तो ये था प्रॉफिट और लॉस का सिंपल टर्म्स। अब इससे रिलेटेड और भी जो भी फार्मूले होते हैं वो हम जानेंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? मतलब अगर 100 रुपया पर जितना प्रॉफिट हो तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस CP था, CP अमाउंट पर किसी ने कोई सामान खरीदा और जब उसने उसको बेचा तो उसको P रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो एट CP देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹P, देयरफॉर एट कॉस्ट प्राइस 1 देयर विल बी ए प्रॉफिट ऑफ P अपॉन CP। मतलब 1 रुपया में अगर कोई सामान खरीदेगा तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा? P अपॉन CP। वही चीज़ अगर वो 100 रुपया में खरीदता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है? P अपॉन CP इंटू 100। और यही क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट। मतलब 100 रुपया में अगर कोई आर्टिकल खरीदता है और उसको बेचने के बाद जितना प्रॉफिट होता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट परसेंट। यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। इसी तरह अगर हम लॉस प्राइस को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? लॉस प्राइस कैसे निकलेगा? तो लॉस प्राइस इसी तर्ज पे प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट परसेंट निकलेगा और लॉस होने पर लॉस परसेंट निकलेगा। यानी कि लॉस परसेंट जो है L परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये हो गया लॉस परसेंट। इसमें ध्यान देने वाला बच्चा ये बात है कि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करें या लॉस परसेंट। हम जिसको बेस मानते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है बच्चों। जब कहा जाएगा कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस बताइए तब हम उसके लिए अलग से निकालेंगे। जब हमको नहीं कुछ कहा जाए, सिंपली कहा जाए कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो हम नीचे में जो बेस है हमारा डिनोमिनेटर वहाँ हम कॉस्ट प्राइस रखेंगे। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन समझते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्रीति बाउट ए ड्रेस फॉर ₹1500 एंड सोल्ड इट टू पूजा फॉर ₹1800, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बच्चों, प्रीति ने एक ड्रेस को खरीदा 1500 रुपया में और उसको बेच दिया पूजा को 1800 रुपया में। अब कह रहा है कि प्रीति को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकाल लिए, या फिर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए। अब हमको यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस फॉर प्रीति कितना है? कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस फॉर प्रीति कितना है? ये हो जाएगा 1800 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ
सिंस कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस देयर विल बी प्रॉफिट। ओके, नाउ अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 1800 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 रुपया। यानी कि प्रीति को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? ये उसको 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट निकल गया तो हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या तरीका है? ये जाएगा P यानी प्रॉफिट अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हो जाएगा प्रॉफिट बच्चों 300 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 1500 और इंटू 100। यहाँ से हम क्या करेंगे? 0 0 एलिमिनेट कर लेंगे। 15 2 30 यानी कि 20% जो है क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है किसको? प्रीति को। तो हमने सीखा बच्चों आज कि प्रॉफिट और लॉस में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, और हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को भी जाना, एक एग्जांपल को भी देखा। हम अगले क्लास में जो है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट और इससे रिलेटेड जो भी अन्य फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।